चंद्रशेखर का तो बच्चे बच्चे को पता। आकाश आनंद को कोई नहीं जानता। हमें तो से थोबड़ी भी नहीं देखा लोग इसकी। वो चंद्रशेखर आदमी नया आदमी है जी, और ये बढ़िया बोल रहा है जी, घना बढ़िया, गजब बड़ा। आकाश आनंद जो है ये भीम आर्मी का समाज पार्टी का वजूद मानने को तैयार नहीं है। हाँ, जब खुद का उनका वजूद नहीं है उसे तो कहेंगे। संविधान तो जानता नहीं था, संविधान की आज बातें होने लगी, संविधान चालू हो जा, अन्य संविधान जो होता लंगड़ा कर देता है उन्होंने। हम किसानों के मजदूर हैं, ज़्यादातर किसानों के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं। क्या रुपए मिलते हैं? एक लेडीज को 150 रुपए 200 रुपए में 5 से 8 घंटे तक काम करना पड़ता है। इतनी स्थिति में गिरा मलूक नागर, हमने यहाँ से वो बनाया सांसद, उसने आगे नहीं देखा हमें आज तक भी। काशीराम जी ने बहन जी को यही तो हमारे समाज की है, ये भी तो बैठा सकते थे किसी और को। हमें तो यही चाहिए बस, हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे आज सड़क पे धक्के खा रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। समाज पार्टी पे कैसा भरोसा है? अजी हमें तो जान दिल जान से भरोसा, हमारा भाई है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्डिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी एक विधानसभा सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। आप सभी को ये भी जानकारी होगी, हमने अपने चैनल पर मोरना में चंद्रशेखर यादव की रैली कवर की थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुजन समाज के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में क्या होने जा रहा है। बीएसपी पार्टी जो है कभी अपने जीवन में उपचुनाव नहीं लड़ी, इस बार ऐसा पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीएसपी भी उपचुनाव में मैदान में उतर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम है जी। संतराम जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 60 साल, 60 साल है जी। 60 साल है। क्या काम करते हैं आप? हम खेती करें जी अपनी। खेती करते हैं। ये मोदी जी का एक वादा था कि जब हम सत्ता में आएंगे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आय दोगुनी हो पाए? जितनी थी वो भी खत्म हो गई। वो भी खत्म होगी मर तो, वो भी खत्म होगी। आ रहे हैं 2000 रुपए वो। 2000 रुपये तो आए, 2000 में क्या हो रहा, कुछ भी नहीं। 2000 रुपये में क्या हो रहा? तो फ्री कर रहे हैं। जी फ्री के तो आ रहे, कोई दिक्कत थोड़ी। आ रहे पैसे आ रहे 2000 रुपये मेरे। पैसे आ रहे तो तारीफ है, वो भी वापस ले ले, मोदी किसी काम के नहीं हो। नहीं 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 आ रहे जी मेरे, आ रहे जी। अच्छा, मील के पेमेंट के क्या हाल चाल है? मील पेमेंट सब दे रहा, सब बढ़िया पहले से। पहले टिकोला का तो पहले से बढ़िया है शायद। पिलुट्टी को लगा पहले से बढ़िया जी। गन्ने का मूल्य? गन्ने का मूल्य है 270 रुपये और 370 रुपये। अब क्या करा? पर क्या करा? ये जयंत कह रहे थे जब हम सत्ता में आएंगे, उनका बीजेपी से गठबंधन हुआ कि हम 400 पार करवा देंगे। आज नहीं 400 पार नहीं होया, 370 है आज अभी। अब करो 470। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी तक का किसानों की जो समस्या रही है, सबसे ज्यादा गन्ने पर जो मूल्य है वो बीएसपी पार्टी ने बढ़ाया था अपने समय में। बीएसपी पार्टी ने बढ़ाया था। लेकिन आज आप लोग भूलते जा रहे हैं, जो किसान लोग हैं वो बीएसपी को भूलते जा रहे हैं। हाँ भूलते जा रहे, भूलते जा रहे हैं भाई, वो बेचारी अब जा बुढ़िया होगी। हाँ, कह रहा बुढ़िया हो गई। हाँ जी हाँ, बुढ़िया। ये कौन बात बता रहा तुम्हें? हाँ जी नहीं, हमें पता है इस बात को, तो हमें पता है जी। बुढ़े तो आप भी होगे, मैं आपसे कहूँ मीरापुर मवाना जाना चले जाओगे ना? नहीं चले से जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? उनके पास तो गाड़ी है, सब सारी सुविधा है, उनमें क्या दिक्कत है? शादीशुदा कहाँ हैं वे तो वही है, वैसे ही है। क्या वैसे ही है? उनकी शादीशुदा कहाँ हुई? शादी नहीं है, गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर है उनके पास। तो वो चाहे लखनऊ से यहाँ तक 4 बार चक्कर काट ले दिन में। वो तो बात सही है, पर क्या करें हम तो चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। आपका जी वोट तो दोगे, लेकिन बीएसपी का क्या होगा? बीएसपी का अपने स्टेशन पर जाओ। बीएसपी हमें क्या हो रहा? कितने साल तक बीएसपी पर काम किया? सच्ची बता रहे, कितने साल तक समर्थन दिया? अब तक बीएसपी पे रहे, हम सभी बीएसपी पे रहे, पर अब बीएसपी को नहीं देने का आपका वोट हम। या मन उब गया? अब मन हो गया उससे, मन हो गया जी। लोग तो ये भी कह रहे हैं भैया, जब वो बोलती नहीं है, हमारे साथ कहीं खड़ी नहीं होती है, हमारे बिरादरी के साथ कहीं ऊंच नीच हो जाए, वहां नहीं जाती, तो क्या करेंगे उनके साथ रह के? कुछ नहीं रह रहा, हम तो चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं सब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चंद्रशेखर आजाद के साथ आप क्यों हैं? नो है जी, हम वो चंद्रशेखर आदमी नया आदमी है जी, और जी बढ़िया बोल रहा है जी, घना बढ़िया, गजब बड़ा, और जी वैसे काम करवाना सबका आग्रह है जी। ये तो आकाश आनंद जो है मायावती के भतीजे कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर का क्या वजूद? हरियाणा में भी कह रहे हैं वजूद कुछ नहीं है उसका। तो वजूद बहुत बढ़िया है आपका, वही जीतेगी जी, चंद्रशेखर आजाद जीतेगा आपका जी। मीरापुर विधानसभा से? मीरापुर विधानसभा नहीं, सब बिजनौर विधानसभा से चुनाव यही है। मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव है, तो यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ जीतेगा चंद्रशेखर आजाद। आप बीएसपी को समर्थन नहीं करेंगे? नहीं बीएसपी को नहीं करने का आपका। हम चंद्रशेखर आजाद के साथ है, केतली के साथ है, केतली के साथ है। ठीक है, अभी यहीं खड़े रहना। आप इधर जाइए भैया। आपका क्या नाम है? कपिल। कपिल भैया, आप तो खुद भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में घूम रहा था, तो तमाम जो लोग हैं वो बीएसपी के साथ थे। आज ऐसा क्या हुआ है कि लोग बीएसपी को छोड़कर एएसपी के साथ जाने को तैयार हो गए हैं? दरअसल भीम आर्मी से जो भाई हमारे हैं वो सभी चीज दर्द तो जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे यहाँ नौजल में जो है बहुत ही कम कारोबार है, कोई रोजगारी नहीं है, जनता ठल्ली पड़ी। तो 100 रुपये भी देवे तो मजदूर पे चल दे जी, पर वे भी 100 रुपये नहीं मिलने जाए, दबाई जाए आज नहीं चल नहीं परसों, ये तारीख दी जाओ जी। तो बिरादरीवाद की वजह से वो आदमी का अपना नेचर है, वो नेचर ऐसा,
उनका नेचर ऐसा। गाँव में ज़्यादातर कोई भी काम नहीं होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। हमारे भाई जो है थोड़ी सी खबर मिल जाओ तो भाई ऐसी वहाँ बात है या वो बात है, फटाक से वहाँ पहुँच जाएँ। नहीं पहुँचेंगे तो उनके जो सदस्य है, हम भाई हैं उनके, हमें खबर मिलता है हम पहुँच जाएंगे, सुनेंगे उनकी पीड़ा जो भी है बताएंगे, उसे सोचेंगे कि हल जल्दी से जल्दी हो जा, आज नहीं तो कल ज़रूर हो जाता। और आज तक जहाँ भी हमारी भीम आर्मी तैनात रही या कोई मसला होया वो हमेशा ही साफ रहा। कोई भी बात है निर्णय निकला उस मसले का? तो नहीं चला। बीएसपी का कोई भी आज तक आदमी किसी गाँव में नहीं जाता, किसी की पीड़ा तो नहीं सुनता। एक मिनट भैया शांत हो जाओ प्लीज, एक मिनट। आपके जो सांसद थे अभी मल्लुक नागर, वो तो बीएसपी पार्टी के थे, वो भी नहीं आए यहाँ पे। जी क्या आ जाए, वोट लेने तो सब आएंगे, बाद में कोई नहीं आने देगा। सिर्फ आजाद समाज पार्टी पे कैसा भरोसा है? अजी हमें तो दिल जान से भरोसा, हमारे भाई है। लेकिन और लोग क्यों भरोसा करें, मुझे बता दीजिए। उन्हें कहने की नौबत नहीं है, वो देख रहे उनके जो रुतबा है सांसद में, आई लो जो बात चली वो और तरह चली। पर अब जब से हमारे भाई वहाँ पहुँचे हैं, जय भीम के नारे लगने शुरू हो जाए, संविधान के नारे लगने शुरू हो जाए, संविधान की बातें होने शुरू हो जी। संविधान तो कोई जानता नहीं था, संविधान की आज बातें होने लगी, संविधान चालू हो जा, अन्य संविधान जो था लंगड़ा कर दिया था इन्होंने, बीजेपी वालों ने जी। कांग्रेस की भी बात कर सभी ने, सभी ने, ऑल जितनी भी पार्टी है तो ये ऐसी नहीं थी कि जो संविधान जो पढ़ा सजाए उसी बात तो ही रख सजाए, चल रही बस, देश चल रहा। अच्छा मुझे आप एक बात, एक मिनट भैया शांत हो जाओ प्लीज। नगीना में लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव से कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ मिलकर नगीना सीट ले लेंगे, कहा जा रहा था। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को एक सीट नहीं दी। आपको कारण क्या लगता है? तमाम लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को खतरा है कि अब यूपी में कोई नया नेता पैदा हो जाएगा, अब वो पैदा हो गए हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले भविष्य में अखिलेश यादव के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल जी है, खतरा है जी है। मोहम्मदन भाई जितने भी है आज आजाद समाज पार्टी के साथ है। टोटल मोहम्मदन हमारे गाँव से, टोटल नहीं बोलता मैं, ऐसे नहीं होते भाई सभी हो गए, 50% मान लो, 60% मान लो, आज मोहम्मदन जो अपने साथ है, यही बोलते हैं आजाद समाज पार्टी हमारी है, तो उससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन ये जो मायावती जी के भतीजे हैं आकाशन, वो तो अभी भीम आर्मी का, चंद्रशेखर आजाद का वजूद मानने को तैयार नहीं है। नगीना में कह रहे थे कि भैया ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। मैंने जब पहली बार उससे बयान सुने थे आकाश के, जी, मैं तो नाम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ध्यान नहीं रखता। अच्छा हाँ, चंद्रशेखर भाई का मैंने वो वीडियो देखी थी तो वो उन्होंने बोला था जो चंद्रशेखर क्या है, मतलब 2-3 बार में तो उन्होंने नाम सुना था, वो गलत था। भाई की पहचान ऐसी है पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जो अलग ही रुतबा है, अलग ही फोटो है कि हाँ मेरा भाई है। लेकिन आकाश शरण क्यों मानने को तैयार नहीं है, मुझे बताइए। उनकी सोच है, वो भी तो समाज का हिस्सा है। समाज का हिस्सा है, पर उनकी जो पढ़ाई है वो और तरह से हुई भाई है, और जो हमारे भाई है वे हमारी तरह मजदूरी से होते हैं, वो चले बहुत ही नीचे। आप ये कहना चाहिए सोने की चम्मच लेकर वो पैदा हुए हैं। जी, वो वाली बात। एक बच्चे को तुम बढ़िया पढ़ाई दो, और एक बच्चा जो है यहाँ हमारे मोहल्ले में पढ़ा हुआ हो तो उसका जो नेचर है वो अलग होगा। आकाश आनंद कभी चंद्रशेखर आजाद की बराबरी कर पाएंगे? नहीं सर। बीएसपी जो आज, एक मिनट, बीएसपी की जो आज स्थिति है, 80 लोकसभा सीटों में से यूपी में 4 बार के मुख्यमंत्री नहीं है, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। पार्टी का जो आज स्थिति देख के दुख होता है? खत्म हो जाए बताओ। खत्म तो हो गया, दुख होता है देख के? नहीं, दुख होता अगर भाई ना आते, हमारे भाई आने से हमारा वजूद और मजबूत हो जाता। मतलब नया नेता आ गया तो आपको दुख नहीं है? जी। लेकिन कारण क्या है बीएसपी को डाउन होने का? भाई यही है जो अच्छे काम नहीं है भाई, जहाँ तो पीड़ा हुई तो रोजगार नहीं दिया। आपका क्या नाम है बताइए? दालचंद है जी मेरा नाम। दालचंद जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ, चिनाई मिस्त्री हूँ जी। ये चिनाई मिस्त्री हैं, सही चल रहा है काम धंधा? यहाँ बस चलो 8 दिन में लग जाए, एक आध घंटा करिया में। ये मोदी जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, बच्चों को थोड़ा शांत करो, जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगे, गरीबी। किसानों को तो मड़े मौज आ रही है उनके, बताओ अभी 2000 रुपये हमारे किसान भाई बता रहे हैं, हमारे भाई सरकारी ट्यूबवेलों को बिल माफ हो रहा, रजवाए का पानी फ्री चल रहा है इनके नहर को, बताओ। ये तो बड़ा परेशान बता रहे अपने आप को। हमें तो यही चाहिए बस, हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे आज सड़क पे धक्के खा रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं ना रोजगार मिलना चाहिए। बहन जी का समय था, 4 बार के मुख्यमंत्री थी, लोगों ने खूब समर्थन किया। आज की स्थिति आज भी उनकी तैयार है, लेकिन हमारे गांव इतना स्थिति में गिर मल्लुक नागर, हमने यहाँ से वो बनाया सांसद, उसने आगे नहीं देखा हमें आज तक भी। और विधानसभा में है
जमील अहमद, बताओ हमारे हमारे बच्चे को क्या कर गए, बताओ। बीएसपी ने भी क्या किया आप लोगों के लिए? नहीं, जमील अहमद जो भी उसके तो विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ सीधा। भाई समाज की मुख्यमंत्री, समाज की बेटी थी, समाज की बहन थी, समाज की बुआ थी, उन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा, हमारे बच्चों के लिए। हमारे तो बच्चे और उनका नाम सुन गए और अद्धों ने तो नहीं सोच रहे हम तो सरकार में हो गए पैदा, हम अब हिल्ला नहीं करने लोग के। ये भी कहते हैं कि बहन जी ने हमेशा समाज का फायदा उठाया लेकिन समाज को दे नहीं पाई। हाँ, ये बात हकीकत है जी। ये बात हकीकत है। हाँ जी। अब आपका पसंदीदा नेता कौन है? भाजी अब तो हमारे बिहारी नेताजी चंद्रशेखर आजाद जी कोई और रेस में नहीं है? नहीं हो, अभी तो पहले उन्हें देखेंगे अभी। अब उन्हें देखोगे। ये आकाश आनंद जो है, ये भीम आर्मी का आर्य समाज पार्टी का वजूद मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, जब खुद का उनका वजूद नहीं है उसे तो कहेंगे ही। बीएसपी का वजूद नहीं है आज के समय में। हम तो बताओ खत्म हो गया, बताओ जीरो की जीरो आ रही है, क्या बताओ वजूद की बात है ये। आज तक भी कोई सीट नहीं आई, बताओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश गौतम है। गौतम साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप भी कभी बीएसपी के कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे? जी बहुत थे, कार्यकर्ता समर्थक थे? दोनों ही तरीके से थे। बीएसपी और विचारधारा, बीएसपी और एएसपी की जो विचारधारा है, देखिए काम तो सब समाज के लिए कर रही है, लेकिन दोनों में काम करने के, आपने दोनों पार्टी में काम किया है, आप दोनों समर्थक देख रहे होंगे, यहाँ भी तमाम कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता में अंतर क्या है मुझे बताइए। नहीं, एक तो अपने ग्राउंड की बात कर रहा है, एक तो कर रहा है अपने ग्राउंड की बात, और एक कर रहा है कि मान लिया बैठ के अपने उस ऑफिस में बैठ के बाद में को भाई जो समाज मेरा है ट्वीट कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क किस में होगा, ग्राउंड रिपोर्ट में या ट्वीट पे? तो अभी आपने बताया था कि अभी मैं सुन रहा था कि आकाश आनंद, अभी मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं किसी से भी कि आकाश आनंद है कौन, आकाश आनंद को जानते हो? चंद्रशेखर को जानते हो? अरे ना पता कुछ नहीं भाई, चंद्रशेखर का तो बच्चे को पता। आकाश आनंद को कोई नहीं जानता। हमें तो से थोबड़ी भी नहीं देखा लोग इसकी। अब समझिए, आप बच्चे से पूछ लो चंद्रशेखर आजाद है कौन, अगर आपने ये भी मत कहो कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, आपने कहा रावण कौन है, तो रावण के नाम से ज्यादा फेमस है। राम से ज्यादा फेमस है। तो आप ये पूछोगे कौन है, तो तुरंत बता देगा जी फलाना आदमी है, वो हमारा भाई है या हमारे साथ खड़ा है। अब आप ग्राउंड पे आकर जब आपने पत्रकारिता देखी होगी तो आपको पता भी लग गया भाई हाँ ये है क्या। आकाश आनंद को अभी हमने 5-4 महीने से उसका नाम सुना, वो भी तब बहन जी ने उन्हें टिकट के लिए कहा था, उसे अपने उत्तराधिकारी बनाया था, पर उनको आकाश आनंद को हमने उत्तराधिकारी बना दिया। आपने कम से कम किसी अपने समाज में जाके पूछा है किसी कि हम क्या करें, जिस समाज ने तुम्हें उठा के भाई अर्थ से और अपने उस पर फर्श पे बिठा दिया, तो कम से कम उसका कोई वजूद नहीं है। समाज के नेता है कितने उनके साथ मुझे बताइए? बहुजन समाज का एक नेता जो बीएसपी में जो बड़ा लीडर बना हो? कोई भी नहीं है, केवल बनाया नहीं है उन्होंने। एक बात हो, बहन जी ने का जब मोटिव था, जब शुरू में हम उनके लिए कार्य करते थे, तो उनका मोटिव था कि मुझे अपने समाज को उठा के आगे पहुंचाना है। तो उन्होंने किया क्या है, और समाज को, जो कि आप मिश्रा जी ले लें, शर्मा जी ले लें, कोई भी समाज है, मुस्लिम समाज को ले लो, हमारे सिर पे बैठा दिया ना। में टिकट दे क्या पूरा? कभी किसी को, अगर किसी भी हमारे समाज में नेता नहीं थे, हमारे समाज में क्या नेता नहीं थे जो हमारे समाज को उठ के यो कहते भाई यो हाँ ये जाटव है या ये रहीदासी हैं, क्या इन्हें बताने, इनमें कोई था नहीं नेता। चंद्रशेखर जी, क्या हमारे समाज में कोई ऐसे अधिकारी के लायक नहीं था? उसने सबसे पहले हमने शर्मा से जो शर्मा थे उनसे ही तो जान बचानी चाहिए, वही हमारे सिर पे बैठा दिया। क्या करें जी उसको, बताओ। मिश्रा जी को तो पूरी पार्टी उनकी वजह से चलती, उनके उसे ही तो सिर पे बैठा दिया उन्होंने। क्या समाज में जब आप समाज के लेके चले थे, काशीराम जी ने जब इन्हें किया था, काशीराम जी नहीं बैठा सकते किसी को, बहन जी को क्यों चुना था काशीराम जी ने? काशीराम जी ने बहन जी को यही चुना था, हमारे समाज की है, ये भी तो बैठा सकते थे किसी और को। एक बात बताइए, आजाद समाज पार्टी काशीराम, असलियत में विचारधारा के मामले में देखा जाए तो काशीराम को उत्तराधिकारी कौन हुए, चंद्रशेखर आजाद या बीएसपी? चंद्रशेखर आजाद जी, बीएसपी उसके उत्तराधिकारी नहीं रही है। क्यों? उन्होंने अभी, अब आप एक बात देखो कि उन्होंने जो है, अब 300 सीट आती हैं यूपी में, 300 सीट पे 0 है। कारण क्योंकि ग्राउंड पे उनकी किसी भी जगह कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, ग्राउंड में उतरते ही नहीं है, कार्यकर्ता भी एक्टिव नहीं है, कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है। आरोप और लगता है पैसे देकर टिकट देने का आरोप। हाँ, वो सुन रहा था, वो तो हमने भी सुना था कुछ दिन पहले, पैसे देकर टिकट देना है।
अभी गाजियाबाद में भी एक मामला हुआ, देखा होगा आपने, रवि गौतम जी के साथ। रवि गौतम जी के साथ वही काम हुआ था। उन्होंने फिर वो उसके वो ट्वीट वगैरह भी कर दिया था। उन्होंने व्हाट्सएप रिपोर्टें भी, वो व्हाट्सएप पे भी वो उनकी वो फंड्स वो कर दिया था। वो आपके चरथावाल के भी थे पिछली बार विधानसभा चुनाव, बड़ा रोए वो तो। हाँ, वो भी वही बात वही हुई थी, वो पैसे देकर टिकट लिया है। तो क्या समाज को बेचने का काम किया उन्होंने? अपने पैसे इकट्ठा करो, समाज को बेच दो। स्थिति तो वही आज के समय में। मुझे बताइए, देखिए अगर 4 बार के मुख्यमंत्री हैं आप लोग, हम लोग आज भी मजदूरी ही कर रहे हैं, कोई बदलाव मुझे बता दीजिए। नहीं, मजदूरी तो जो कि तो है। और जो मैं पैसे से वेटनरी डॉक्टर था, मेरठ में यहाँ से चला गया था सन 2009 में मैंने गांव छोड़ दिया था, मेरठ में जाकर रहा था। कोविड ने जो लॉकडाउन हुआ, कोविड के बाद जो मैंने कोई लॉकडाउन हुआ सन 2014 से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद हम कहाँ तो मतलब अपने लेवल पे थे, आज जीरो हैं। इन्होंने ये कहा था आय दुगुनी करेंगे, हमारी जीरो है, दुगुनी कहाँ हुई है। चलो अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, अब इस मैदान में बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ी, अब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, सच्चाई है इसमें? सच नहीं, मेरी बात सुनो, वो कुछ भी साबित कर लें, साथ नहीं जाएगा, समाज साथ नहीं देगा। अभी युवा केवल परिवर्तन चाहेगा, और परिवर्तन देखो उसको लड़ने की बात हो, वो लड़ें या ना लड़ें, वोट मिलेगी उसको जो हमारे समाज की बात को उठाएगा। अभी चंद्रशेखर भाई का एक वो था बयान उसमें संसद में कि आपने किसानों की आय दुगनी करो, किसानों को ये करो, किसानों को वो करो, किसानों को ये दें, किसानों को हमने सब कुछ, आप पूरी जितनी भी कमेटी है जो संसद में बैठती है A to Z सारी पार्टियां सब किसानों के पीछे पड़ी है। किसानों को ये कर दो, किसानों को वो कर दो। मुझे ये बताएं जो किसानों के मजदूर हैं उनके लिए कौन सोच रहा है भाई? हम किसानों के मजदूर हैं, ज़्यादातर किसानों के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं। क्या रुपए मिलते हैं? एक लेडीज को 150 रुपये 200 रुपये में 5 से 8 घंटे तक काम करना पड़ता है। क्या उसके लिए किसी ने सोचा था आज तक? केवल चंद्रशेखर भाई ने जाकर ये उठाया कि अब मैं ये मान लूं मीरापुर सीट जोरों शोरों से चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे, जीत रहे हैं जी, आपके अनुसार भी? पक्की बात है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।